हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएम पीसीएस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग का 7वां दिन है जूनियर टेस्ट सीरीज का, जो एडिटोरिया प्रकाशन का है। यह ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाया गया था। यह पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। इसमें सारे क्वेश्चन को एनसीईआरटी से दिया गया है। आज हम लोग का 7वां सेट है। 7वां सेट का डिस्कशन करने वाले हैं, तो आइए सेट को शुरू करते हैं। इसमें देखिए, आज हम लोग टेस्ट फॉर्मेट में क्या पढ़ने वाले हैं, तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 80 क्वेश्चन है और क्लास 10th से है। 5, 6, 7 केमिस्ट्री का है चैप्टर। फिर है 11th में पार्ट 1 और 3 से है। पार्ट 1 1 और 3 चैप्टर से है। फिर है करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन है इसमें, जो 12 फरवरी से 18 फरवरी के बीच का है। तो आइए सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें और असत्य कथन को बताना है। हेमेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौ अयस्क है, ये क्या है? असत्य है। आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। सत्य का देखते हैं, मैग्नीज का उपयोग कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। मैग्नीज है, जो मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के व्हील निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में भी किया जाता है। और हेमेटाइट की बात कहें तो इसमें है, भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विधान है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक है महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में प्रयोग होता है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करना है और उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं, इसके बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, डी। देखते हैं, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, ये गलत है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरु पेटी मैग्नीज की बृहद पेटी है, ये भी गलत है। तो प्रतिशत के आधार पर उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन राज्य में प्रथम है, ये भी गलत है। देखते हैं इसका व्याख्या। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में उड़ीसा राज्य है जो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। फिर है, देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त होता है। बिल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरु पेटी कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा इसका केवल एक। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और असत्य कथन को बताना है। इसमें असत्य बताना है। हिमाचल प्रदेश की पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है, यह गलत है। कर्नाटक राज्य में स्थित नागरकोइल देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, यह भी गलत है, यानी असत्य कथन है। 1 और 2 दोनों है। देखते हैं, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं।
भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी उपयोग के लिए जाने जाते हैं। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है तथा दूसरी लद्दाख में पूर्वा घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। 5 का आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसमें क्या कह रहा है, भारत का चीनी उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान है, लेकिन गुड़ व खंड साड़ी के उत्पादन में इसका द्वितीय स्थान है। तो क्या यह सही है? नहीं, गलत है। लौह अयस्क के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 1:2:4 के अनुपात में होता है, तो यह भी गलत है। इसमें है लौह तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:1 है, 4:1 का अनुपात में है। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खंडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। भारत है जो चीनी उत्पादन में दूसरा है, लेकिन मीठा में पहला स्थान है। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और असत्य कथन को बताना है। तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। देखते हैं। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटास शामिल है, के उत्पादन क्षेत्र के इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा अर्थात पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटासियम यौगिक के भंडार नहीं है। क्रायोलाइट एक पिघली धातु है जो एल्युमिनियम उद्योग में इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। इसमें आंसर हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों। देखते हैं। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य का केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। जिला मार्ग, ये सड़कें जिला के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायी जिला परिषद का है। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार करना है और उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है इसे बताना है। आंसर हो जाएगा ये, केवल एक कथन सत्य है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, यह सही है। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन को बताएं। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। टुटीकोरिन पतन एक प्राकृतिक पोताश्रय है, सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। दामोदर नदी घाटी में टर्शियरी युग के कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं, यह गलत है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, यह भी गलत है।
नेक्स्ट 11 नंबर का, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? आंसर है सी, नवेली। सही मिलान चुने। तापीय संयंत्र है और संबंधित राज्य है, इसमें बताना है कौन सा सही है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 3, यानी हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, ये सही है। नेक्स्ट है गलत मिलान चुने। गलत मिलान को चुनना है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। 2 में क्या है? बेबर, बेबर बॉक्साइट का है, गलत है। और 4 में कटनी मैग्नीज का है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन को बताना है। तो इसमें हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2, यानी प्रादेशिक भूगोल का विकास अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट द्वारा किया गया, है गलत है। सामान्य भूगोल का विकास कार्ल रिटर द्वारा किया गया, ये भी गलत है। देखिए इसमें क्या सही है। भूगोल भूगोल अध्ययन का एक अंतर शिक्षण विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपगामों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन को 2 प्रमुख उपागम है, विषय वस्तुगत क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक। विषय वस्तु भूगोल का उपगाम वही है जो समान भूगोल का होता है। यह उपगाम एक जर्मन भूगोलविद अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट 1769 से 1859 द्वारा परिवर्तित किया था, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हमबोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न। इसमें निम्न कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा ये, केवल एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। निम्न कथन पर विचार करना है, असत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों गलत है। पी तरंगे का छाया इस तरंगों की छाया से क्षेत्र से अधिक विस्तृत है, गलत है। अधिकेंद्र से 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में पी तरंगे नहीं पहुंचती है, ये भी गलत है। इसमें देखते हैं 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में इस तरंग नहीं पहुंचती। इस तरंगों की छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र के अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगे की छाया क्षेत्र पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होती है। और इस तरंग की बात करें तो इस तरंग की क्षेत्र कहां से कहां है, तो इस तरंग की क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। इस तरंग सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है 17 नंबर का प्रश्न। इसमें से कह रहा है कितने कथन असत्य हैं। इसमें आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, यानी शिल्ड ज्वालामुखी का ढाल काफी तीव्र होता है, ये गलत है। शिल्ड ज्वालामुखी मुख्यतः ग्रेनाइट से निर्मित है, सही है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी शिल्ड ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण है, सही है। इसमें बताना है निम्न विशेषताएं किस स्थलाकृति का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा सी, ज्वालामुखी कुंड का। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में विस्फोटक के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है।
इन्हें लाल प्रदान करने वाला मैग्मा के भंडार इनके पास स्थित होते हैं। ये सभी किसमें पाए जाते हैं? तो ज्वालामुखी कुंड में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी अंतर्भेदी आकृतियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्म पर विचार करना है। आंसर हो जाएगा इसका सी, 19 का सी हो जाएगा। 2 और 3, 2 और 3 सही है, यानी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना, फिर लावा का दरारों में धरातल लगभग समकोण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भांति संरचना, यानी 2 और 3 सही है। निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। हिमानी निर्मित टीलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन में प्रस्तुत करते हैं, सही है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी? आंसर हो जाएगा सी, अब्राहम आर्टेलियस। नेक्स्ट है बी, तलीय मैदान के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं, ये सही है। निम्न कथन पर विचार करना है और असत्य कथन को बताना है। तो आंसर हो जाएगा डी, सॉरी आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 असत्य है। तीसरा नंबर सही है। यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है, यह सही है। बाकी एक विवर्तन प्लेट केवल महाद्वीपीय स्थलमंडल से मिलकर बना है, यह गलत है। स्थलमंडल में केवल परपट्टी की को शामिल किया जाता है, ये भी गलत है। इसमें असत्य ही पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है 24 नंबर का। निम्न कथन पर विचार करें और सही मिलान है, इसके बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 सही है। यानी फिलिपियन प्लेट यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर की प्लेट के बीच स्थित है। फिर है कैरोलिन प्लेट, यह फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। फिर है निम्न कथन पर विचार करना है और उपरोक्त में से कितने कथन असत्य है, असत्य को बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 असत्य है। यानी रूपांतर सीमा पर नई परपट्टी का निर्माण और नई परपट्टी का विनाश दोनों होता है, यह असत्य है।